अक्सर हम समाज में एक अजीब सा विरोधाभास देखते हैं और वो विरोधाभास इतना इंटरेस्टिंग है कि उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक आदमी जिसकी इनकम कुछ भी है, मान लीजिए 10 रुपये है, 100 रुपये है, 1000 रुपये है, 10,000 रुपये है, वो अपने घर का गुजारा ठीक से कर रहा है, अपना बजट बढ़िया मैनेज कर रहा है, बच्चों को एजुकेशन दे रहा है, घर के बाकी खर्चे भी कर रहा है और उस पर किसी तरह का कोई कर्ज़ नहीं है, कोई तनाव नहीं है और वो मज़े में ज़िंदगी जी रहा है। दूसरी तरफ मान लीजिए पहले आदमी की इनकम का लेवल 10,000 था, तो दूसरा आदमी उसकी इनकम 20,000 है या 30,000 है, इवन 40,000 है, यानी 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक भी है। उसके बावजूद कई बार हम देखते हैं कि वो कर्ज़ में डूबा हुआ है, वो परेशान है, वो अपनी EMIs में डिफ़ॉल्ट कर रहा है, कर्ज़ देने वाले लोग उसके पास चक्कर लगा रहे हैं और उसका तनाव बढ़ता जा रहा है। तो एक तरफ एक आदमी जो 10,000 रुपये में गुजारा कर रहा है, दूसरी तरफ दूसरा आदमी जो 40,000 में भी कर्ज़ में डूबा हुआ है। तो कहाँ गलती हो रही है उससे जिसकी इनकम 40,000 है। आज हम इस छोटे से वीडियो में इसी टॉपिक पर हल्की सी बात करेंगे। मैं हूँ PK खुराना, मैं एक हैप्पीनेस कोच हूँ और मैं यह ट्रेनिंग देता हूँ कि सफल होने के साथ साथ हम सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। आप उसे यूँ भी कह सकते हैं, सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। तो आइए अब इसी चीज़ पर बात करते हैं। आपको याद होगा, अक्सर घरों में पुराने बुज़ुर्ग कहा करते थे, अगर हमारे पास 4 पैसे होते तो किसी को बोलने की हिम्मत ना होती, अगर 4 पैसे आएंगे तो हम ये कर लेंगे, बेटा कमाएगा तो 4 पैसे आएंगे। तो 4 पैसे 4 पैसे 4 पैसे 4 पैसे का जिक्र होता था। तो वो 4 पैसे क्या चीज़ है, उसको हम 3 पैसे या 5 पैसे क्यों नहीं कहते थे? तो उसकी क्लासिफिकेशन जो बुज़ुर्गों के हिसाब से थी वो ये थी कि 1 पैसा आप अपने घर के उन खर्चों को मैनेज करने के लिए डालो जो जैसे राशन है, घर के और खर्चे हैं, स्कूल है, बच्चों की फ़ीस है, कोई बीमारी है, कोई शादी है, सुख दुख है, उनको एस्टीमेट कर लो कि एवरेज खर्चा क्या होता था। एक हिस्सा अपनी इनकम का उसके लिए फ़िक्स कर लो। दूसरा हिस्सा वो ये मानते थे कि आपके पुरखों ने आपके लिए जो कुछ किया है उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, मान लीजिए आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस में री इन्वेस्ट कैसे करें, घर है तो घर को मेंटेन कैसे करें, खेती है तो खेती को आगे कैसे बढ़ाएं, नौकरी है तो उसमें प्रमोशन के लिए अपने स्किल सेट को बढ़ाने के लिए खर्च कैसे करें। यानी ईदर इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ और इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस, या तो अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करना या अपनी स्किल सेट बढ़ाने के लिए खुद पर काम करना, खुद पर खर्च करना। तो वो दूसरा हिस्सा था इनकम का जो वो बुज़ुर्ग लोग मानते थे कि हमें इस तरह से क्लासीफाई करना चाहिए। तीसरा हिस्सा वो ये मानते थे कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करें, समाज ने हमें इतना कुछ दिया है, चाहे वो सोशल स्टेटस है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस है, चाहे वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, उस चीज़ को लेकर के हम क्या कर सकते हैं उस समाज के लिए। और चौथा हिस्सा जिसे वो मानते थे वो आध्यात्मिक धार्मिक कामों के लिए, कि आप ये माने कि ये भगवान का हिस्सा है, उसके लिए आप भगवान को दें, जो भी आप अपना हिस्सा रखना चाहते हो ये आपकी डिस्क्रेशन है। तो 4 हिस्सों में इनकम को बांट करके इस तरह से किया जाता था। अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे तो आपको इस तरह से डिवाइड करके चलेंगे तो आपको खर्च को मैनेज करना आसान होगा। लेकिन अब बहुत सारे नए साइंटिफिक टूल भी आ गए हैं, बहुत सी ऐसी नई नॉलेज भी आ गई है जिसके कारण हम अपने बजट को बिल्कुल एक्यूरेटली प्लान कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें बना सकते हैं। उसमें फिर हमें ये फ़ायदा होगा कि किसी भी रूप में कर्ज के नीचे आने के चांसेस बहुत कम होंगे, उसके अवसर बहुत कम होंगे और हम अपने घर के बजट को ढंग से बना सकते हैं। प्लीज़ याद रखिए, इस रविवार को 20 सितंबर को शाम 5 बजे गृह लक्ष्मी के फेसबुक पेज पर लाइव होकर मैं न केवल बुज़ुर्गों के जो टोटके हैं फिनांसेस को मैनेज करने के, बजट बनाने के, उन पर बात करूंगा, बल्कि जो नए साइंटिफिक टूल्स अब आए हैं जिनके हिसाब से अब प्लानिंग की जाती है उनके बारे में भी इस ढंग से हम डिस्कस करेंगे कि आम आदमी भी, एक गृहिणी भी और एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी उसको समझ सके, अपना सके और अपने जीवन में खुशहाल हो सके, कर्ज से बच सके। तो प्लीज़
20 सितंबर रविवार शाम 5 बजे गृह लक्ष्मी के फेसबुक पेज पर मुझे ज्वाइन करना ना भूलिएगा। मैं हूं आपका होस्ट PK खुराना। नमस्कार।